तो जैसे कि आपको पता है कि दिवाली का वक्त है और दिवाली को काफ़ी मैं कूदाफानी करता हूँ, काफ़ी पटाखे वगैरह फोड़ता हूँ। इस बार पटाखे बैन हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग फोड़ रहे हैं, बट हम शायद पटाखे नहीं फोड़ेंगे। मेरे पास हैं पिछले साल के पटाखे, बट इस साल मैं पटाखे नहीं फोड़ने वाला हूँ। मेरे फैमिली में सब लोग रेडी हो रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। और मेरा जो ये सेटअप है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि सुबह शूट किया था मैंने और अभी फिर शूट नहीं किया है। उसके बाद हम थोड़ा बनने ठंडे में लग गए थे, तो माहौल कुछ ऐसा ही है। मैं अभी पूरा सेटअप मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को क्योंकि अभी पूरा सेटअप रेडी ही नहीं हुआ है। तो मैं अपने पापा से पूछता हूँ कि पटाखे इस बार नहीं है तो उनका क्या ख्याल है। तो पटाखे इस बार नहीं चल रहे तो आप क्या बोलना चाहते हो? अच्छी बात है, फालतू प्रदूषण नहीं होगा, हाँ, फालतू शोर शराबा नहीं होगा, सही बात, पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो पटाखे नहीं चल रहे। हाँ। तो मेरे पापा का कहना है कि इस बार पटाखे नहीं है तो पैसे बच रहे हैं और पोल्यूशन नहीं है। ये सही बात है कि देखो मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ तो गाली वाली खूब चलती है, उल्लू को पट्टा बोल रहा कोई किसी को। तो ये मेरे घर है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, जो अभी बन रहा है। तो अभी लड़ी वगैरह लगाई मैंने, दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरे घर के ऊपर से मैंने लड़ी, देखो पिलर वगैरह ऊपर छोड़े हुए हैं, बस ऊपर घर का काम हो रहा है। ये मेरी गाड़ी होंडा सिटी कवर्ड है और ये मेरे पिताजी की गाड़ी है, यहाँ पर दिखाया नहीं मैंने, धुली नहीं है कब से। ये अल्टो है। और ये मेरा थोड़ा गार्डन जैसा है, मेरे घर के सामने गार्डन है, मतलब हम ही लोग का गार्डन है। तो यहाँ पर अभी हमने सामान वगैरह रखा हुआ था, काफ़ी ग्रीनरी लगा रखी है हमने यहाँ पर। और ये देख सकते हो पूरा चक कर रखा है घर। अब पटाखे नहीं हैं तो मैंने ना वो कैंडल, वो क्या लाइट होती है कौन सी वाली, उसमें क्या करते हैं कि मोमबत्ती जलाते हैं और उसको ना छोड़ देते हैं तो वो जलती हुई एकदम कैंडल जैसी आसमान में जाती है। तो इस बार वो प्लान है क्योंकि यार दिए जलाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है ना, तो वो कैंडल वाले उससे इस बार व्लॉग मतलब बनाऊँगा मैं। ख़राब लग रहा है पटाखों की ना, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। क्योंकि दिवाली यार हमारी क्या होती है, एक रात की होती है, लेकिन उसके बाद जो पोल्यूशन होता है वो बहुत होता है। और हम तो बहुत गुनहगार हैं पटाखे फोड़ने के। पिछली 3 साल 2 साल से मैं रेगुलरली अपने चैनल पर दिवाली के व्लॉग डाल रहा हूँ जिसमें मैं तूफ़ान मचा रहा हूँ। सो आइए आगे देखते हैं, अपडेट देते हैं कि हम दिवाली में करते क्या हैं। हमारी जो माताश्री हैं वो माताश्री हमारी किचन में है और किचन में वो मिठाइयाँ तैयार कर रही है हमारे लिए, स्वीट। और जो मुहूर्त का वक्त है वो 7:39 का है पूजा का, आपको पता चल गया होगा क्योंकि मिस्टर केजरीवाल जी वो बोल रहे थे कि मैं अक्षरधाम में पूजा करूंगा तो आप लोग भी आना, तो उससे पता चल गया कि 7:39 का मुहूर्त है। देखो पता है पटाखे हैं लेकिन कम है, उस हिसाब से नहीं जैसे पहले थे, तो ये अच्छी बात है, मतलब लोग मान रहे हैं चीज़ों को। अभी पूजा के बाद पता चलेगा कि कितना मान रहे हैं। तो आई तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी किचन में। मेरी माताश्री यहाँ पर हैं जो कुछ बना रही है। मम्मी क्या बना रही हो? मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। अच्छा, मेरी मम्मी पूड़ियाँ बना रही है क्योंकि हमारे यहाँ अठावरी होती है, मतलब 8 पूड़ियों की पूजा बनती है। अच्छा, हमारे यहाँ हलवा पूड़ी तो सबके यहाँ बनती है पूजा में। अच्छा लक्ष्मी पूजा में। और हमारे लिए मिठाइयों का क्या इंतजाम है, मतलब हमें भूख लगती है ना? मिठाइयाँ खूब मंगाइए। अच्छा ढेर सारी। तो गुलाब जामुन। ओह वाह, वेरी नाइस। तो ये जो मैं पकोड़ा जैसा हो रहा हूँ ना, तो ये मेरी माताश्री की बदौलत है कि मैं पकोड़े जैसा हो रहा हूँ। कि मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं और टेस्टी खाना बनाने का ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं तो भाई फिर तो मोटे तो होना ही है। ये ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे आ रहा है। This is called gravity. ये ऊपर छोड़ दिया हमने और ये ऊपर चला गया, देख सकते हैं आप। ये हमारा गुब्बारा आसमान में ऊपर जाते हुए भाई साहब। दिखा। ओ वाह, उसको दिखाओ। ये देखिए, ये हमारा ऊपर कैंडल जाते हुए। ये कहाँ जा रहा है? ये तो लगता है किसी की आग लगाएगा। और ये पेड़ में अटक गया है। और ये पेड़ का शिकार हो चुका है। अरे यार, ये तो वाट लगाएगा। देख सकते हैं आप, ये पेड़ पे अटक चुका है। बड़ा ही बेकार नटखट। कोई डंडा लाओ, इसे उतारेंगे। बताइए, ये कोई पेड़ पे टंगने का टाइम है? अबे तुझे पेड़ पे टंगने के लिए लाए क्या? देखिए कितना नटखट है ये।
नटखट, ये नटखट छोरा कर रहा है पेड़ पे टोरा टोरा। इसको क्या पेड़ पे चढ़ने के लिए लाए थे हम? देखिए कहाँ चला गया ये। तो इसे अभी उतारना पड़ेगा हमें। खराब चीज है ये, ठुल्लू चीज है भाई मुझे एक और जलाएंगे, नहीं जली तो चले जाएंगे यहाँ से हम। मजाक लगा रखा है। तो ये हमारा दूसरा ट्राई है इस गुब्बारे को उड़ाने का। पिछला वाला गुब्बारा बहुत बेकार निकला, उड़ा दी। और इस वाले को उड़ा के देखेंगे, ये शायद उड़ जाए, उड़ना चाहिए ये देसी माल है, मेड इन इंडिया। तो लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। और इसे उड़ाएंगे हम। ये हमें मिला है 10 रुपये का पीस, सस्ता है, पटाखे से बढ़िया है। पटाखे आवाज़ करते हैं, पोल्यूशन तो वैसे दिए से नहीं होता, वैसा ही है, ये कुछ दिए जैसा ही है। तो पटाखे बैन है, ये लाइट बैन नहीं है, इसलिए ये बाज़ार में मिल भी रही थी। पर देखते हैं ये उड़ पाती है कि नहीं। इसके लिए काफ़ी हीट चाहिए होती है, और ये जैसे ही गर्म हवा इसमें अंदर आती है, ये ऐसे कुछ ऊपर उड़ने लगता है। और ये देख सकते हो आप, ऊपर ये जा रहा है, हमारा पैराशूट जा रहा है। ओह माय गॉड, नासा नासा, ये देख सकते हो आप, ये जा रहा है कहीं पर, ये हमसे जुदा हो रहा है। आप देख सकते हो ये कैंडल ऊपर जा रहा है, और मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। ये चला गया ऊपर, भाई साहब बहुत ऊपर जा चुका है ये पाताल लोक तक पाताल लोक तक आप देख सकते हो। ये मैं जूम करके देखता हूँ इसे, ये हमसे जुदा हो गया। देख सकते हो आप, मजा ही आ गया। ऐसी चीज हमने पहले कभी उड़ाई नहीं थी, और ये सब चीज पहले देख मजा आ रहा है। ये छोटा रॉकेट ही समझ लो, पता नहीं कहाँ जाएगा ये, मनमौजी है। ओ माय गॉड, टाटा बाय बाय। वो चला गया उधर पे, वो चला गया ऊपर। अब हम जाके पर्सनली देखते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया था, एंड उनको चाहिए थी कुछ चटपटा। तो मैंने सोचा चटपटा तो वैसे बाद में बनेगा, अभी स्टार्टिंग के लिए मैं कुछ स्नैक बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग भी खा सकते हैं, लेकिन आप कभी आओगे नहीं तो मैं आपको वर्चुअली दिखा देता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर भेलपुरी। मेरे पास बीकानो की भेलपुरी है, मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास फिलहाल बीकानो की ये है। तो इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं, ये चटनी निकलती है, इसको बाद में यूज करेंगे। बहुत ईजी है इसको बनाना। इसको पलट दीजिए, और उसके बाद आपको प्याज, ये कांदे में मैं काट रहा था तो मैंने सोचा ये जो मैं चीज कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये कांदे मैंने ऐसे कर रखे हैं, इनको फाइनली आप चॉप कर सकते हो ऐसे। अब आप देख रहे होंगे नाइफ की मेरी स्पीड काफी अच्छी है, क्योंकि घर में काफी मैं खाने बनाता हूँ और मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, लेकिन कैमरा के सामने मैंने ज़्यादा कभी कुकिंग की नहीं। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने स्टार्टिंग में एक वक्त पे कुकिंग चैनल खोलने का सोचा था, और ये मेरी विश लिस्ट में अभी भी है। तो मैं हो सकता है आगे आने वाले वक्त में आपको कुकिंग भी करके दिखा दूँ। तो ये फाइनली चॉप अनियन आपको चाहिए, और इसमें से आंसू निकलते हैं। अगर आप आंसू से बचना चाहते हैं तो आप प्याज को पहले पानी में या बर्फ़ में रख सकते हैं, इससे आंसू नहीं आते। तो मैं ये किचन टिप आपको दे रहा हूँ। फिलहाल मुझे आंसू आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। तो ये मैं क्विकली दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करूँगा। मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा ही दिखाऊंगा मैं आपको। तो स्पाइसी कुछ बना रहे हैं, तो ये कांदे कट करते हैं, और अब हमारी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। ये ऐसे कट गया, तो इसमें हल्के से ऐसे कट देने होते हैं। मिक्सिंग, चॉपिंग, स्लाइसिंग, ये सब मेरे को आते हैं, मैंने बहुत किए। उसकी भी मैं क्लास कभी दे दूंगा आप लोगों को, इसी बात है। तो ठीक है भाई, तो मैं रफ आइडिया कहते हैं। प्याज आपको ऐसे कट करने के बाद इसमें ऐसे डालनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नमकीन खोलनी है। तो ये नमकीन है, इसको खोल लो आप, इसको ऐसे फाड़ लो। इसमें थोड़ी सी आप नमकीन मिला दो ऐसे, ठीक है। अच्छी खासी नमकीन मिलानी होती है, उसमें आपको और बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, तो इसे ऐसे मिला लो। अब इसमें क्या है कि थोड़े टमाटो भी कटेंगे। गंदगी में कर रहा हूँ भाई, इसके लिए मुझे बाद में सफाई भी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये लेस जो चिप्स है, मेरे को क्रीम एंड अनियन फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं ये कट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसको ऐसे करके हल्का ट्विस्ट दे दो, और इसको यहाँ इसमें डाल दो, और इसको भी आप थोड़ा मिक्स कर सकते हो। तो ये इतनी कयामती सलाद बनेगी कि आप पागल हो जाएंगे। मतलब पागल मतलब इन द सेंस कि आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है। पागल मतलब आप पागल खाने नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा।
तो ये बनाने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। देखो मैं अपना मैजिक बताऊंगा आप लोगों को। तो ये मैं प्याज वगैरह इसमें सब काट लिए, तो इसका असली स्मेल क्या आ रही है, ओह माय गॉड, वाह वेरी नाइस। मैं बहुत अच्छी आ रही है। इसका जो मैजिक है, जो इसको मैजिकल बनाता है, वो है बड़े सरसों का तेल। बिहार में जब लिट्टी बनाते हैं तो उसके चोखे में भी ये सरसों का तेल पड़ता है, जो इसका टेस्ट दुगना कर देता है। अब जो टेस्ट आएगा ना इसका, देखो, हालांकि बहुत गंदगी हो रही है, आई नो, बट ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद जब इसको हम खा के देखते हैं, थोड़ा सा मैं कैसे खाऊंगा, ऐसे ही थोड़ा सा खा के देखता हूँ। ओह माय गॉड, मास्टर शेफ अभिषेक सागर नया चैनल। ओ भाई, सागर का खाना बनाना पड़ेगा। वैसे मैं बताऊँ आपको, ये तो मैं ही खा जाऊंगा इतनी भूख लग रही है मेरे को। उत्पाद बहुत मचाया है ना, वो भूख लगती है। सो ये ऐसा बना, देख सकते हो, बहुत टेस्टी है। इसकी रेसिपी आपने देख ली। अब दिवाली के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इसको सभी लोगों को परोसते हैं। वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता। अच्छा चलो, दिवाली का असली मतलब होता है दिए जलाना, ना ही पटाखे फोड़ना, फुलझड़ियाँ जलाना, ना ही धूम मचाना, मतलब वो सेकेंडरी काम है। तो धूम तो मचानी भी ज़रूरी है। तो दिए जलाना सबसे इम्पोर्टेंट है, वही मेरे पास है। दीपावली बोलते हैं इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दिए की प्लेट है। अभी मैं यहाँ पर, आइए मेरे साथ, और यहाँ पर हम अपने घर के जो आगे गार्डन है बना हुआ है, वहाँ पर इन दियों को लगाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पर हम लगाते हैं दियों को। ये छोटी दिवाली के दिए भी यहाँ पर रखे हुए हैं। छोटी दिवाली थी तो उसके रखे हुए हैं, वो अभी तक हटाए नहीं है। यहाँ पर ये हम एकदम रेगुलर लेंथ पे एकदम उस पर ये मोमबत्ती अभी लगा रखी हैं। हालांकि मैं तो मोमबत्तियों से ज़्यादा ये दियों को पसंद करता हूँ। तो एक लग गया, हम इसको यहाँ एक और लगा देते हैं। तो बाकी जो बच गए हैं उनको हम और कहीं लगा देंगे। तो फिलहाल के लिए ये है। अब जो आखिरी कार्यक्रम रह गया है, जो आखिरी कार्यक्रम रह गया है दिवाली का, वो रह गया बड़े खाने का। तो अब मिठाई वगैरह खाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लॉग का एंड हो चुका है, मतलब एंड होने वाला है। अभी मैंने थोड़ी सी मिठाई ली है यहाँ पर, देख सकते हो, ज़्यादा मिठाई नहीं ली है मैंने। और अभी हम इसके ऊपर ही बैठ गए हैं। अभी हम अपनी मिठाई ख़त्म करते हैं। पहले मैं रसगुल्ला ट्राई करता हूँ। तो रसगुल्ले बहुत टेस्टी हैं और ये स्पेशल मैंने बोलकर बनवाई है। ये मेरी फेवरेट कचौड़ी है। अभी ये कढ़ाई से निकल के आएंगे। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, आज डाइटिंग छोड़ दो। अब मैं इसको खाऊंगा, ब्लॉग एंड कर रहा हूँ बिकॉज खाते वक्त से अच्छा नहीं लगता। तो ये थी मेरी इस बार की दिवाली। पटाखों का थोड़ा मज़ा कम था, बट कोई बात नहीं, मज़ा तो मज़ा होता है। खाने का मज़ा लूँगा। अभी बहुत सारे खाने के व्यंजन बन रहे हैं, अभी मम्मी बना रही हैं और बहुत रेडी हो चुका है, बहुत कुछ खाना है। मैं जा रहा हूँ, थैंक यू और इन्जॉय, बाय। देखो गाइज, मैं आपको जाते जाते एक जादू दिखाना चाहता हूँ। देख रहे हो ये काला जामुन, तो मैं अब जादू दिखाऊंगा।